ईमानदारी से बताता हूं, जो जिन बातों को मैं कह रहा हूं, गरीबी मिटाने के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, किसान की हालत ठीक करने के लिए, गरीब और कमेरे वर्ग की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए अगर आप तगड़े होकर आ जाओगे, हरियाणा के चारों तरफ से बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच जाएंगे, तो ये राजनीति करने वाले आपसे पूछेंगे कि वीरेंद्र ने कुकरे ठीक कर रहे हो, तुम्हारा मेरा नहीं क्या करेगा। ये राजनीतिक शक्ति लोगों की ताकत से बढ़ती है, वीरेंद्र सिंह की ताकत से नहीं बढ़ती। और इस ताकत को पैदा करना है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, कम से कम 25-30 ऐसे साथी हम मैदान में उतारेंगे, राजनीतिक मैदान में, जिनके लोग ये कहेंगे हाँ भाई ये ठीक, ये भाई आ गया राजनीति में तो ठगी नहीं करेगा, अरे ये भाई फलाना घना पढ़ा लिखा है, ये जो भी बात कहेगा सरकार को झुकना पड़ेगा। ऐसे आदमी राजनीति के हरियाणा के अंदर आएंगे तो हरियाणा की राजनीति में एक नया रूप आएगा, एक नई सोच पैदा होगी और गरीब की और किसान की हालत को और तगड़ा करने के लिए एक नई ताकत मिलेगी। इन बातों के लिए 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को जींद में आप सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार ऐसा दमोड़ा क्या करना, दमोड़ा ऐसा लगे, एक ऐसा दमोड़ा मार दो कि ये नई राजनीतिक सोच, ये नई राजनीतिक बात, ये गरीब कल्याण की बात, ये किसान को ऊंचा उठाने की बात, यहाँ के नौजवानों को विदेशों में जाते हुए तकलीफ ना उठाएं, जाने तकलीफ ना उठाएं, सारी सुख सुविधाएं सरकार की हो। यहाँ महिलाओं पे बढ़ते आरोप, आपराधिक मामले, ये सारे के सारे इस बात का है कि आप जितना तगड़ा होगे समाज उतना अच्छा होगा, आप जितना तगड़ा होगे लोगों की आर्थिक अवस्था इतनी तगड़ी होगी। और भाई इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीति में अच्छे आदमी आएंगे तो राजनीति का निखार आएगा। निखार कोई कहे अब ये 30 आदमी कुर्सी पार्टी तक टिकट दिवाओगे, बीजेपी में रहेगा जाएगा, कांग्रेस में आएगा नहीं आएगा। मैं आपको कहता हूं ये 25-30 वो पार्टी तारे बोराऊंगी नहीं, हमारी साथ जोड़ दो, हमारे साथ कर लो, जो कर लो। ये है मेरी सोच का हिस्सा और ईमानदारी की बात है। भगवान ने अब 2 साल दिए, 5 साल दिए, 10 साल दिए, इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितनी भी उम्र है इसमें मैंने तो बहुत कुछ किया। मेरे को तो हर आदमी ने इज्जत भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हरियाणा के अंदर 5 बड़े वजीर बने 75-76 साल में, जिनको सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। उनमें 4 तो ऐसे थे जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, देवीलाल जी, राव वीरेंद्र सिंह जी, भजन लाल जी, बंसीलाल जी, ये चारों मुख्यमंत्री रहे जब कैबिनेट में बड़े मंत्री बने थे। और आपका ये भाई मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे उनके बराबर का मंत्री बना के भेजा। ये आपकी इज्जत है, इस इलाके की इज्जत है। और कांग्रेस में भी मैं ये बताता हूं कि राजीव गांधी जी के मरने से तो 10 दिन पहले की बात है, उनकी सिक्योरिटी में, उनकी सुरक्षा में एक दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर था और उसकी रिश्तेदारी थी कैथल में और अग्रवाल बिरादरी से था। 10 दिन पहले मेरे को आके कहने लगा, नहीं बोले आप तो मैंने नहीं जानते चौधरी साहब, मेरी कैथल रिश्तेदारी है और शोरे वाला जो वहां MLA होते थे ना, उनका मैं रिश्तेदार हूं। और जो ये महाराज साहब है ना, ये मैंने कई बार राजीव गांधी अपनी कार खुद चलाया करते, राजीव गांधी तो कई बार कहता सुना कि मैंने वीरेंद्र सिंह जैसे अगर 20 आदमी भी इस देश में मिल जाएं तो मैं इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता हूं। बलबीर जी, डॉक्टर नरेंद्र सहरावत जी, किरोड़ी जी, उपस्थित सभी
मेरे सम्मानित चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथीगण, मैं बात शुरू करना चाहूँगा जो पंडित सुरेश जी ने जब अपने प्रभाव में, जोश में जो एक बात कही कि चौधरी साहब बहुत होली ईमानदारी, अब छोड़ दो। मुझे इससे एक वाकया याद आता है कि जब महाभारत में जब भगवान कृष्ण ने अपना आखिरी कोशिश कर ली थी कौरवों को, दुर्योधन को मनाने की कि ये लड़ाई ना करो, ये सबके लिए घातक होगी। दुर्योधन था कि उसने तो कहाँ मानना था। तो जब वो बाहर जा रहे थे वापस, तो उन्होंने चलते चलते कर्ण को कहा कि कर्ण तू मेरे साथ आओ और मेरे को अपनी सीमा तक छोड़ के आ। या सीमा नहीं, मतलब हस्तिनापुर की जो सीमा है, हस्तिनापुर की सीमा तक तू मेरे को रवानगी मेरी करके आ। तो कर्ण उनके साथ गया और वहाँ जब सब लोग पीछे रह गए तो वो रथ रोका और उससे दोनों उतरे और कर्ण ने उनसे कहा, प्रभु कुछ है जो आप मेरे को कहना चाहते हो? आप मेरे को सिर्फ इसलिए तो नहीं लाए कि मेरे को तू सीमा तक छोड़ के आ। तो उन्होंने कहा, तब वो ये वाक्य इसलिए है कि तब श्री कृष्ण जी ने कर्ण को बताया कि तू है कौन, कि तू कुंती का सबसे बड़ा बेटा है, तो इन पांचों पांडवों का सबसे बड़ा भाई है और सिर्फ तेरे आश्रय दुर्योधन इस लड़ाई को करने की हिम्मत रख रहा है और तेरे भाई तेरे को सर आंखों पे बैठा के रखेंगे। तू राजा जो है वो युधिष्ठिर नहीं, तू बनेगा क्योंकि तू सबसे बड़ा भाई है उनका। और मैं तो इसी संदेश के साथ आया हूं कि ये जो पूरा इतना बड़ा युद्ध जो होने जा रहा है, जिस मंच पर उपस्थित मेरे साथीगण और उपस्थित चौधरी साहब के सभी सम्मानित साथीगण, मेरे से पहले वक्ताओं ने वैसे तो सब कुछ बता दिया। 2 अक्टूबर की रैली है और रैली को कामयाब करना हम कभी यही काम करते आए हैं, नौसर्फिए नहीं है। सबको मालूम है कि राजनीति के सिरों की गिनती होती है। जितने ज्यादा से उतना ज्यादा पंडाल भरा होगा, उतना ही रैली कामयाब होगी। समय कम है, हमें सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कहाँ से कितने आदमी निकाल सकते हैं। मैं उत्तराखंड हल्के से बिलोंग करती हूँ। चौधरी साहब को विश्वास दिलाती हूँ, जैसे पीछे बरवाड़ा रैली की, वैसा की वीरेंद्र जी की एमपी साहब ने इस पर पूरा अमल फरमाया और अब लगातार इस पर अमल कर रहे हैं और लगातार इस पर पॉलिसी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। नहीं तो मैं कह दूं, नेता तो हमने बहुत देखे, बहुत से नेताओं को हमने देखा, जिस तरह की कार्यकर्ताओं की पकड़ और कार्यकर्ताओं की इज्जत चौधरी वीरेंद्र सिंह और एमपी हमारे विजेंद्र सिंह करते हैं, ऐसे शायद ही कोई नेता होंगे इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखने का करने का काम करते हों। और मैं तो आए हुए सभी नेताओं का यहाँ स्वागत भी करता हूँ और जैसा कि 2 अक्टूबर 2023 का कार्यक्रम है, उससे उस कार्यक्रम को लेकर चौधरी साहब हम सब से संवाद करने के लिए आए हैं। हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं चौधरी साहब कि आप जिस प्रकार से भी हमारी जहाँ भी ड्यूटी लगाओगे, हर पल हम आप सब के लिए तैयार खड़े हैं। जैसे भी हमको आदेश होंगे, जहाँ आप खड़ा रखोगे वहीं खड़े मिलेंगे। आप सबको ऐसा विश्वास दिलाते हैं। ऐसा ही मैं पुनः आप सभी